एकदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 82। भगवान के अनुदान किन शर्तों पर, डे 2। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमें एक छोटे बच्चे की जैसे सिखा रहे हैं। हमारी देह की उम्र कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, पर ईश्वर के आगे हम बालक ही हैं। ईश्वर के आगे अगर हम छोटा बच्चा बनकर बैठ जाएं, या छोटा बच्चा बिना स्वार्थ का जो निश्चल होता है उस भाव से बैठे, तो वो हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भगवान उठा लेते हैं। और यही गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि आप भगवान से अनुग्रह तो चाहते हैं, हम भगवान से बहुत सारी चीजें चाहते हैं, पर क्या हम उतने जिम्मेदार हैं? क्या हमें भगवान से क्या मांगना है हमें ये पता है? कि हमें भगवान से मांगना क्या चाहिए? हमारी वो समझ विकसित हो गई है? हमें वो समझ ही नहीं डेवलप हुई कि भगवान से मांगे तो क्या मांगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अनुग्रह के आधार पर कृपा मिलती है। आप ये कहते रहो सहायता कर दो, लेकिन ये शोभा नहीं देता। और जब बालक जैसी मन स्थिति हो जाती है तब क्या होता है? अविकसित जितने भी प्राणी हैं, खास तौर से मनुष्य, उनकी पहचान एक है। क्या पहचान है? ये पहचान है कि वे मांगते रहते हैं। अविकसित मांगना, मांगता हो तो आप क्या कहेंगे? चाहे बड़ी उम्र का भी हो तो भी क्या कहेंगे? मैं तो उसको बालक बच्चा ही कहूंगा। बड़ी उम्र का है तो क्या हुआ? हाँ, बड़ी उम्र के भी बच्चे होते हैं। मन स्थिति की दृष्टि से वे सभी आदमी बच्चे हैं जो अपने पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर नहीं है, दूसरों से मांगकर अपना काम चलाने के इच्छुक हैं। इसी से वे अपना गुजारा करते हैं। ये भौतिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से पूरी तरह बालक हैं। बालकों को मिलता है, हाँ बालकों को भी मिलता है। बालक को क्या क्या मिलता है बताए जरा? बालकों को रबड़ की गुड़िया मिलती है। क्या मिलता है? गुब्बारा मिलता है, लैम्पचूस मिलता है, टॉफी मिलती है, झुनझुना मिलता है। बालकों को कोई बड़ी चीज मिलती है क्या? बताइए जरा। बेटे, बड़ी चीजें बालकों को नहीं मिलती। माँ बाप बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कीमती चीजें फिर भी बच्चों को नहीं देते। क्यों? क्योंकि अभी आप बच्चे हैं। मित्रों, बच्चों को कभी कीमती चीजें नहीं मिलती। उनका मनोविनोद करने के लिए खिलौने और उनका मन रखने के लिए, तबियत बहलाने के लिए उन्हें कुछ चीजें दी जा सकती हैं, लेकिन जो भी उन्हें दिया जाता है वो टिकाऊ नहीं होता। तो क्या बड़ों को मिलती हैं? हाँ, बड़ों को मिलती हैं। बड़ों को कब मिलती हैं? बड़ों को तब मिलती हैं जब वे मुसीबत में फंसे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए, अकाल पीड़ित हो गए, कोई दूसरी मुसीबत आ गई, रेलवे में एक्सीडेंट हो गया। साहब, मुसीबत में हमारी सहायता कर दीजिए। हम जरूर आपकी सहायता करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे? सवाल यह है कि कब तक सहायता करेंगे? हमेशा? जिंदगी भर? नहीं बेटे, जिंदगी भर नहीं कर सकते। अच्छा, तो कब तक करेंगे? सिर्फ उस समय तक करेंगे जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। बस, बाद में नहीं करेंगे। अगर आप कहेंगे कि हम मुसीबत में फंसे हुए हैं और सारी जिंदगी भर के लिए आप हमारा ठेका ले लीजिए, तो ये मुश्किल है साहब, ये नहीं हो सकता। हम पाकिस्तान से आए हैं तो आप हमारा गुजारा कीजिए। हम तो शरणार्थी हैं। ठीक है, आप शरणार्थी हैं तो हम थोड़े दिन आपकी सहायता करेंगे। इंसान को इंसान की सहायता करनी चाहिए, पर आप इसे सिद्धांत बनाकर नहीं चल सकते। सिद्धांत मत बनाइए। सिद्धांत बना देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। मित्रों, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप की त्योरियां बदलती देखी है आपने कि नहीं? कहते हैं तुझे शर्म नहीं आती, 25 साल का हो गया, मूछें निकल आई, कमाई के लायक हो गया। 25 साल में बीए पास करा दिया, एमए पास करा दिया, अब कमा करके नहीं लाता। नहीं पिताजी पैंट बनवा दीजिए, नहीं पिताजी सिनेमा के पैसे दे दीजिए, किताब के पैसे दे दीजिए। सबके माता पिता दे भी देते हैं, पर आपने देखा नहीं, देते समय उनका चेहरा बदल जाता है, तेवर बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? इसलिए कि ये आप अपने में कमाने लायक हो गया, और इसको अब हमारी मदद करनी चाहिए, पर ये उल्टा अभी भी हमसे मांगता है। ये स्थिति मैं किसकी कह रहा हूँ? बच्चों की कह रहा हूँ। उन व्यक्तियों की कह रहा हूँ जो अनुग्रह के ऊपर और मनोहार के ऊपर जिंदा रहना चाहते हैं। ये बहुत ही, अगर देखा जाए ना, तो बड़ी डिवाइन पैराग्राफ है। बहुत खूबसूरत बात बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जाता है उपासना समर्पण योग वाग में आप पढ़ेंगे, या और गहराई से गायत्री महाविज्ञान पढ़ेंगे, उसमें भी आता है। एक तरफ ये कहा जाता है कि भगवान के हम बालक हैं और भगवान के सामने बच्चे जैसा बन जाओ और बच्चे जैसे रहो। पता है क्या होता है? वो बच्चे जैसी जो मनस्थिति है वो है न्यूबॉर्न बेबी, 2 महीने 4 महीने का। हम जब बच्चे जैसे बनने की कोशिश करते हैं तो वो हम कोशिश कर रहे होते हैं, और वो हमारा ईगो होता है जो ये ट्राई कर रहा होता है। हम
ना तो अपना देह भाव छोड़ पाते, ना अपना जीव भाव छोड़ पाते, ना अपने होने के एहसास को छोड़ पाते, और कहते हैं कि हम भगवान की संतान है। हम जब ये कह रहे हैं भगवान की संतान है, तो हम उस छोटे बच्चे की मनस्थिति को कहीं भी मैच नहीं कर पा रहे। वो जो न्यू बॉर्न होता है, उसको अपने देह से कोई लेना देना नहीं होता। उसने सुसु करी, पॉटी करी, उसको केवल माँ से लेना देना होता है। एक मनस्थिति तो वो होती है, वो होती है शरणागति की, समर्पण की, विसर्जन की, विलय की, जहाँ छोटा बच्चा एकदम बिल्कुल पूरी तरह अपनी माँ पर आश्रित है। अगर उसने डायपर में पॉटी कर दिया तो उसको कोई लेना देना नहीं है, और उसको उससे कोई तकलीफ भी नहीं है। मजे की बात यह है कि उस छोटे बच्चे को उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं है, उसको बदबू से भी, उसको खुशबू बदबू भी नहीं आती है। वो इतना उसकी इंद्रियां अपनी माँ में, अपने पापा में लॉस्ट है, अपने ईश्वर में लॉस्ट है, कि उसको बस माँ 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 चाहिए। उसको ये नहीं पता, अगर वो रो भी रहा है ना अनईजी से, तो वो माँ को याद करके रो रहा है। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी, वो ये डिमांड नहीं कर रहा है माँ मेरा डायपर बदलो, वो ये नहीं कह रहा, वो माँ से कुछ कहता ही नहीं। वो जो नन्हा बच्चा होता है, वो अपने माता पिता से, अपनी माँ से, स्पेसिफिकली माँ से कुछ कहता नहीं। तो एक तो स्थिति वो है कि अपने ईश्वर के आगे, अपने इष्ट के आगे हम बिल्कुल वैसा छोटा सरल बच्चा हो जाएं। पर क्या हम अपने भीतर जाकर देखें, क्या ये हो पाता है? हम नहीं हो पाते, क्योंकि हम सतरज स्तंभ में उलझे हुए हैं। हम कहीं ना कहीं एक एक ईगो का लेयर है, और वो मानव देह है ना, तो वो रहता ही है। और वो कृपा ही है, बस कृपा से उस मन स्थिति में जाया जा सकता है। और फिर एक्चुअल देखा जाए तो जो उस मन स्थिति में चला जाएगा ना, उसको पागल कहेंगे। भाई एक समय था जब ठाकुर को भी लोग बोलते होंगे पहले की पागल है, बहुत बाद में समझ में आया कि ठाकुर ईश्वर है। बिल्कुल मन स्थिति बालक जैसी थी। तो जो इस यात्रा पर चलेगा उसको एक बार तो लोग समझेंगे नहीं। भाई बच्चे का व्यवहार बच्चे की उम्र में ही हम जैसे बड़ों को समझ में आता है। हम जैसे वयस्क हो गए, हम अपने 20s में है, 40s में है, 50s में है, वॉट एवर द एज, अगर हमारे सामने कोई 30 साल का इंसान 6 महीने के या 1 साल के बच्चे के जैसा बिहेव करे, तो हम क्या कहेंगे? विक्षिप्त हो गया। हम उसके अंतःकरण को समझ ही नहीं पाएंगे, हमारी बुद्धि वहां जा नहीं पाएगी। गुरुदेव अब जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अब उसके बारे में आते हैं, जहां जो गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं, ये सब गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में लिखा है, वाग्मय में बताया है कि बालक जैसी मनस्थिति क्या होती है, बहुत खूबसूरती से समझाया है। अब यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं हम क्या हो गए? हम अविकसित हैं। देह की उम्र तो बढ़ती जा रही है, पर अब हम अपने आप को देख लें, हम जिस भी एज में है, हमने पिछले 1 महीने में भगवान से क्या क्या मांगा है। हम चेक कर ले, पिछले 6 महीने में हमने भगवान से क्या क्या मांगा है। जरा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ, और हम तुरंत से भगवान के आगे आके बैठते हैं और मांगते हैं। तो हमें ना मांगने की समझ नहीं है, हमें यही नहीं पता कि हमें ईश्वर से मांगना क्या है। हम कहीं ना कहीं टेम्परेरी सुख मांगते हैं, और जब हम सुख मांगेंगे तो पीछे दुख तो आएगा। तो गुरुदेव देने की बात बता रहे हैं। अब यहाँ मांगने पर डिस्कशन नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं कि आप मांगो जो मांगना है, पर मुझे आप बच्चे जैसे दिखते हो। मुझे ऐसा लगता है, भगवान ऐसा सोचता है, ये बालक है, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे को क्या दिया जा सकता है? हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं, हम उनको क्या देते हैं? अगर आप इमेजिन करो कि देह की संतान उम्र से बढ़ती रहे, पर उसका मानसिक विकास ना हो, और वो हमेशा हम पर डिपेंडेंट रहे, तो माता पिता को कितनी उलझन हो जाती है। छोटी छोटी बातों की उलझन हो जाती है। 6 महीने का बच्चा बैठना शुरू कर देता है, किसी का बच्चा 10 महीने तक बैठ ना पाए, तो माता पिता को घबराहट हो जाती है। 10 महीने का हो गया बैठ नहीं रहा, 10 महीने का हो गया बैठ नहीं रहा, इतनी टेंशन हो जाती है। मतलब हम भी वो ग्रोथ का एक चार्ट, जब दैहिक संतान के लिए हम भी उसकी ग्रोथ का चार्ट उसी उसी पैमाने पर देखते हैं। तो क्या परम पूज्य गुरुदेव या हमारे इष्ट हमारी ग्रोथ का चार्ट नहीं देख रहे होंगे? क्या वो ये नहीं देख रहे होंगे कि कितने साल से दीक्षा लिए हुए कितने साल हो गए, गायत्री जपते हुए कितने साल हो गए, अब इनकी मनस्थिति क्या है, राम राम करते हुए कितने वर्ष व्यतीत हो गए, अभी केवल इस जन्म की बात कर रहे हैं, एक जन्म की। तो क्या वो ग्रोथ का चार्ट नहीं देखते होंगे? अच्छा ये वाला बच्चा है, अच्छा ये वाले बच्चे ने कितना, इस बच्चे ने 10 किताब मंत्र लेखन कर लिया गायत्री मंत्र का, चलो बढ़िया बात है, 10 किताब कर ली, चेक हो गया, टिक टिक मार्क हो गया। अब गुरुदेव मन स्थिति देखेंगे, अरे 10 किताब तो कर ली गायत्री मंत्र लेखन की, लेकिन मन स्थिति तो वैसी की वैसी है जो पहली किताब पर थी। ये ऐसा है कि एक छोटे बच्चे ने एबीसीडी लिखी, अब एबीसीडी उसने 10 बार लिखी कि 20 बार लिखी कि 50 बार लिखी, अंतर नहीं है। मन स्थिति तो एबीसीडी वाली हुई ना, वो एबीसीडी से ऊपर बढ़ ही नहीं पाया। तो विचार करना पड़ेगा ना कि किताब भले ही गायत्री मंत्र की 10 लिख ली, अनुष्ठान भले ही 100 कर लिए, अनुष्ठान भले ही 50 कर लिए, अगर मन स्थिति डेवलप नहीं हुई, अभी गायत्री समझ में ही नहीं आई, अभी सूर्य के प्रकाश को धारण ही नहीं किया, अभी परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को देखा ही नहीं कि उन्होंने अपना जीवन किस तरह जिया, तो फिर वो किताब लिखते रहो, उनका बेनिफिट होगा, उनका कोई नुकसान नहीं है। गायत्री करने का नुकसान तो हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट हम वहां पर तो हैं कि हमारा चिंतन गायत्री पर टिका है। लेकिन
अब हम मांग क्या रहे हैं, वहां पर विचार किया जाएगा। अभी ABCD लिखने वाली मनस्थिति है, बच्चा कितना भी मर्जी कह दे मेरा फर्स्ट में एडमिशन करा दो, मेरा सेकंड में एडमिशन करा दो, नहीं कराया जाएगा। यही कहा जाएगा कि बेटा अभी आप नर्सरी KG के हैं, अभी आपको फर्स्ट सेकंड का एडमिशन देना पॉसिबल नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं हम किस आधार पर दें, हम आपको केवल गुब्बारे पकड़ा सकते हैं, रबड़ की गुड़िया पकड़ा सकते हैं, हम आपको बड़ी चीज नहीं दे सकते। हम कहते रहते हैं हमें गुरुजी का काम करना है, हमें गुरुजी का काम करना है, जिम्मेदारी लेने के लिए तो हम भागकर आगे आते हैं, पर क्या हम सही तरीके से जिम्मेदारी पूरी कर पाते हैं? हम संकल्प तो ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है, हम सबके साथ होता है कि संकल्प टूट जाते हैं, संकल्प पूरे नहीं होते, हम सब ये चीज फॉलो फील करते हैं। आज संकल्प लिया कल टूट गया, हमसे छोटे छोटे संकल्प तो पूरे होते नहीं, और हम युग निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी मांगते हैं। देखो ये कहना बहुत सरल है, अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना, हमको निज पीड़ा में हिस्सा देना, ये हम कहते तो हैं, पर क्या हम एक्चुअली इस लायक हैं कि हमें वो अनुदान वरदान मिले? और परम पूज्य गुरुदेव के अनुदान वरदान, भगवान के अनुदान वरदान, अकाउंट बैलेंस नहीं होता, भौतिक सुख समृद्धि नहीं होती, बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े बड़े घर नहीं होते। भगवान के अनुदान वरदान तो वही होते हैं जो मीरा को मिले, जो चंद्रशेखर आजाद को मिले, जो भगत सिंह को मिले, जो विवेकानंद को मिले, जिनमें कोई भौतिक सुख संपत्ति नहीं है। अब हम कह तो रहे हैं गुरुदेव अपनी पीड़ा में हिस्सा देना, और जैसी कोई परिस्थिति आई है हैरान परेशान हो गए, दुखी हो गए, अरे ये क्या हो गया, ये क्यों आया, अब रोने झीकने किलसने लगे, तो फिर ऐसे में कैसे भगवान देंगे, ऐसे में कैसे गुरुदेव हमें वो जिम्मेदारियां देंगे? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपना विचार कर लो, मैं आपके साथ हूँ। अब जो लोग गायत्री मंत्र लिख रहे हैं या अनुष्ठान कर रहे हैं, उनको मिलता है, क्या मिलता है? गुरुदेव ने यहाँ क्लियरली लिख दिया, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप अकाल से पीड़ित हो गए, कोई दिक्कत आ गई, तो हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन एक लिमिट तक ही तो कर पाएंगे। हमारी संतान अभी 15 साल का बच्चा हो जाए आपका, और पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ना करे, कोई करियर के बारे में सोचे नहीं, तो चाहो ना चाहो कितना भी ईश्वर को समर्पित अर्पित हो जाओ, आपके मन में यह आएगा ये 15 साल का हो गया है, ये 16 साल का बच्चा हो गया है, ये संतान इतनी बड़ी हो गई है, ये अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचती है, कब तक हम इसके लिए करेंगे, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे। इस तरह के विचार हमारे मन में आ जाते हैं जब हम दैहिक, बिल्कुल ये रिलेशनशिप ऐसा ही है, जो जो हम अपनी दैहिक संतान के लिए सोचते हैं, वही वही परम पूज्य गुरुदेव या हमारे इष्ट हमारे लिए सोचते हैं। विचार हमको करना पड़ेगा। और शरणागति का भाव बहुत अच्छा है, लेकिन शरणागति के भाव में सरलता होनी चाहिए, शरणागति और सरलता साथ साथ चलती हैं। हम कहीं ना कहीं स्वार्थ भाव से शरणागत होते हैं, हमें जब ये दिख जाता है ना कि हमारे औकात की तो है नहीं, और हर शास्त्र में लिखा है शरणागत शरणागत शरणागत, तो हम कहीं ना कहीं ये सोचकर शरणागत होते हैं, बेटे शरणागति की पुकार लगा लो, शरणागति की पुकार लगाएंगे तो सब चौखा चौखा है, रंग चौखे हैं, सब बढ़िया हो जाएगा एकदम मजे से। तो भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते हम, ये धूर्तता हम ही कर सकते हैं। और अगर हम इस धूर्तता के अनुसार समर्पण विसर्जन विलय का गाना गा रहे हैं, हम इस धूर्तता के रंग में डूबकर शरणागति 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 कह रहे हैं, तो वो भगवान देख रहे हैं, वो ईश्वर देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो अपनी कॉपी हमको खुद ही जांचनी पड़ेगी, हमको खुद ही देखना पड़ेगा कि हमको हमारे एडमिशन हुए हुए कितने दिन हो गए, कब से परम पूज्य गुरुदेव या हमारे इष्ट या राम नाम या राधा नाम जो भी हम करते हैं हमारे जीवन में है। और फिर अगर हमारे जीवन में है तो उसका रंग हमारे अंतःकरण पे चढ़ा के नहीं चढ़ा। अब कोई कहे कि हम राधा 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 करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, आप राधा 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 करते हैं, करिए राधा राधा, लेकिन अकारण प्रेम की शक्ति है राधा। राधा, श्री राधा वो शक्ति है जिनके आगे भगवान श्री कृष्ण सिर झुकाते हैं। तो अगर राधा राधा कर रहे हैं तो कृष्ण तो पीछे पीछे होने चाहिए। और कृष्ण पीछे पीछे होने का मतलब क्या है? कृष्ण पीछे पीछे होने का मतलब है कि श्रीमद् भगवत गीता आचरण में, गुण कर्म स्वभाव आचरण में एकदम स्थित हो जानी चाहिए। तो राधा राधा करा, प्रेम आया, प्रेम है अकारण प्रेम। कोई गाली दे, कोई गुस्सा करे, हमें बुरा भला लगे ही ना, हम इतना प्रेम करें सबसे, इतना प्रेम करें सबसे, और फिर हमें यह एहसास भी ना हो कि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं। राधा वो एहसास है जो प्रेम करने के बाद भी उस एहसास से मुक्त रहती है कि मैंने किसी को दिया, मैंने, प्रेम की देवी है भाई, सर्वोच्च स्तर पर बैठी है। तो हमको ये विचार करने की आवश्यकता है कि हमने कितना राधा करा और कितना प्रेम तत्व भीतर आया, कितना राम करा, कितना संयम भीतर आया, कितनी गायत्री करी, कितनी सविता जैसी और चंद्रमा जैसी दिव्यता भीतर आई, तो कितना गुरुजी को फॉलो किया, कितना गुरुजी का चिंतन किया, और कितना गुरुजी जैसा जीवन हो गया। परम पूज्य गुरुदेव इतना खूबसूरत जीवन जीकर गए, इतना दिव्य जीवन जीकर गए कि कहीं और झांकने की आवश्यकता नहीं है। अकेले गुरुजी के जीवन का 10% भी अगर किसी ने अपने जीवन में उतार लिया तो मानव देह तो धन्य हो जाएगी। ये तो हो ही जाएगा कि ये मानव ग्रोथ की तरफ चल रहा है। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही कि हम अपनी मनस्थिति पर चेक लगाएं और हम ये देखें कि हम
कौन से स्तर का बच्चा है भाई? या तो वो अबोध न्यू बॉर्न बन जाओ। जो न्यू बॉर्न होता है ना, वो रात को सोने से पहले ये नहीं सोचता कल क्या खाने में बनेगा या कल मुझे ऑफिस में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। न्यू बॉर्न की जो सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है, जो एकदम 2 4 5 महीने तक का बच्चा होता है, उसकी सबसे बढ़िया क्वालिटी इस पल में जीवन। वो केवल ये वाले पल में जीता है, इसलिए सुकून से। छोटा बच्चा कैसे सो जाता है सुकून से? 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे कैसे सो जाता है? उसको टेंशन ही नहीं है ना बीते हुए कल की, ना आने वाले कल की। ये वाला पल मद मस्त एकदम। और चिंतन किसका? माँ का। छोटे बच्चे को भी अपनी माँ की गंध रहती है, अपनी माँ का चिंतन। और वो छोटा जो न्यूबॉर्न है, जब तक अन्न नहीं लेता ना बच्चा, तब तक तो वो उस डिविनिटी से कनेक्ट रहता है। कौन सी डिविनिटी से? उसको पता होता है जगत जननी जगदम्बा कौन है। उसको पता होता है वो सूक्ष्म की माँ, जो मेरी अनंत जन्म की माँ है, वो कौन है। उसको सारा ज्ञान होता है। छोटे बच्चे के पास सारा ज्ञान होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग ज्ञान होता है। और इसलिए वो अचानक सोते सोते हंसने लगेगा, बैठे बैठे रोने लगेगा। हम समझ भी नहीं पाएंगे बच्चा क्या कर रहा है। और मुस्कान इतनी निश्चल कि कितनी भी टेंशन हो, कितना भी स्ट्रेस हो, लेकिन अगर आप एक 2 महीने के बच्चे के दायरे में आ जाओ, उसके आसपास आ जाओ और वो एक बार स्माइल कर दे, सारी थकान हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस डिविनिटी से कनेक्ट है। तो या तो वो मनस्थिति हो जाए। ये हमको देखना है कि हम किस यात्रा पर हैं और भगवान हमें कहाँ ले जा रहे हैं। क्योंकि यात्रा भी वही करवा रहे हैं, बस हम कहना मान लें तो आगे सब अपने आप होता चलेगा। और यही समर्पण विसर्जन विलय है। अब भगवान से क्या मांग रहे हैं उस पर चेक लगा लें, और आज तक क्या मांगा है, और अब क्या बदल रहे हैं, या अभी भी मांगने की एनर्जी है और मांग भी रहे हैं। तो वही वाली बात बार बार आती है, कद्दू। ऐसा तो नहीं कि कद्दू मांग रहे हैं। अगर आप कद्दू मांग रहे हैं तो उसको भगवान के चरणों में रख दो, बना के खिला दो। भगवान जी बहुत कद्दू इकट्ठे हो गए, ये बनाए सारे और ये लगाया भोग और ये बांट दिए। और अब भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई साधक है ना, तो वो याचक नहीं हो सकता। ये याद रखने की आवश्यकता है। साधक कभी मांगता नहीं है, वो स्वयं को साधता है। वो अगर कहेगा भी ना, तो भगवान से ब्रह्म बल और आत्म बल की बात करेगा। भगवान से ये कहेगा प्रयास अभ्यास कर रहे हैं, हो नहीं रहा। पर साधक और याचक, ये कॉम्बिनेशन संभव नहीं है। तो इदम श्री सद्गुरुवे नमः। और इसी तरह इन भावनाओं को विश्व में फैलाते रहिए, सब तक पहुंचाते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत आभार। सभी अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार, समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।